नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीटेट गुरुजी में। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे सीटेट की जो अपनी सीडीपी का जो पार्ट है, उस सीडीपी के पार्ट का जो मूल्यांकन जो है, मापन और मूल्यांकन हम पढ़ रहे थे। पहले अपन ने देखा था कि मूल्यांकन क्या होता है और क्या उसकी जो किस प्रकार से उसको मूल्यांकन कर सकते हैं वो वगैरह हमने देखा था। अब हम कुछ ऐसी प्रविधियों के बारे में चर्चा करेंगे जो मूल्यांकन में सहायक हैं या मूल्यांकन में जो है हेल्प करती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मूल्यांकन प्रविधि है वो दो प्रकार से है। एक को हम कह सकते हैं मात्रात्मक और एक को कह सकते हैं गुणात्मक। क्या कह सकते हैं? एक को मात्रात्मक प्रविधि कह सकते हैं और दूसरी को गुणात्मक प्रविधि कह सकते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं मात्रात्मक प्रविधि की। इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी अंडरस्टूड हो। इनको थोड़ा बताने की इंपॉर्टेंट है, कई जैसे केस स्टडी वगैरह है और साक्षात वगैरह, ये तो आपको पता है। तो इस चीज को अपन जो है वो पहले देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रात्मक प्रविधि की। मात्रात्मक प्रविधि तीन प्रकार से होती है। कह सकते हैं कि पहली एक तो होती है लिखित प्रविधि, एक होती है मौखिक प्रविधि और एक होती है प्रायोगिक प्रविधि। बात करते हैं प्रायोगिक, तो ये होता है प्रैक्टिकल जो आपका होता है उसको बोलते हैं प्रायोगिक प्रविधि। इसको आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। मौखिक जो ओरल आपका टेस्ट होता है, जो मौखिक होता है, मौखिक रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मौखिक जो मात्रात्मक प्रविधि कहते हैं। बात करते हैं हम लिखित की। लिखित को फिर अपन ने क्या है, दो डिवाइडों में इसको बांटा है। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको, और दूसरे हैं विषयनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ और फिर विषयनिष्ठ। अब बात करते हैं फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से होते हैं, विषयनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ के अंदर आता है एक तो आपका बहुविकल्प जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिसमें ए ब स द जो चार ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद में होते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो होते हैं उनमें डैश डैश करके आपको छोड़ दिया जाता है, बीच में जगह उसकी जो पूर्ति है वो आपको करनी होती है। इसके बाद में सत्य या असत्य बताने वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को इस कैटेगरी के अंदर लेते हैं। फिर मिलान है, मिलान वाले जैसे इधर ए बी सी और डी दे दिया, इधर ए ब स और दे दिया। इनको जो मिलान करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको क्या कहते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन कहते हैं। तो ये आते हैं वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत। और वस्तुनिष्ठ में कितने प्रकार के हो गए, चार, बहुविकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य और मिलान वाले प्रश्न। इसके बाद में हम चलते हैं विषयनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। और विषयनिष्ठ प्रश्न की जब बात आती है तो सबसे पहले हम लेते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न को, जो छोटे छोटे होते हैं, एक शब्द में जिनका आंसर आ जाता है, एक लाइन में जिनका आंसर आ जाता है, उन प्रश्नों को क्या कहते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न कहते हैं। इसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न जो होते हैं इन प्रश्नों में क्या होता है कि 3 या 4 5 लाइनों तक इनका क्या है, उत्तर या आंसर कह सकते हैं होता है। तो इनसे कुछ बड़े होते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों में ये बहुत बड़े होते हैं, 5 से 10 पेजेस में आ जाते हैं, और इनका कोई भी क्या है, इनको शब्दों में दिया जाता है, जैसे 500 600 शब्दों में इनको लिखना होता है। तो ये काफ़ी बड़े जो है निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं ये काफ़ी बड़े प्रश्न होते हैं। और सबसे छोटे अति लघुत्रात्मक, फिर लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न है। तो ये आपने जैसे अब छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा और आपने कभी भी पढ़ाया भी होगा। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये आपने किए हैं, तो ये ज़्यादा आपको डिटेल से बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि ये आपको पहले से ऑलरेडी जो आपको आते हैं। बात करते हैं हम गुणात्मक जो आपकी प्रविधि है, इस प्रविधि के बारे में, इसमें कौन कौन सी प्रविधियां आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षात्कार की। पहला कौन सा आता है, साक्षात्कार आता है। फिर आता है आपका अवलोकन, फिर प्रश्नावली, फिर रेटिंग स्केल, समाजमिति, संचय आलेख, पोर्टफोलियो,
घटनावृत्त, अभिरुचि मापनी, रुचि सूची और आपकी केस स्टडी, ये जो है ये मुख्य रूप से गुणात्मक जो प्रविधि है इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताई जाएंगी, सारी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो सीटेट एग्जाम की जो उसकी तरफ से जो इम्पोर्टेंट है, हर बार जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो गुणात्मक में हम एक एक करके अब आगे जो विधियां इनको पढ़ेंगे। अब हम इन प्रविधियों को जो है एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन इनका करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको बता दी जाएंगी, इसलिए आप ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही बनता है। यहाँ से एक तो प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो पेपर में ऑप्शन में जो है वो दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि निम्न में से मुक्त अंत वाले प्रश्न कौन सा है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है और हम देखते हैं कि साथ साथ में किस प्रकार से जो है प्रश्न बनेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले साक्षात्कार की। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है वो क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति जो होता है उसके सामने जो है वो उस बालक को बैठाया जाता है, अध्यापक के सामने बैठाया जाता है। और वैसे ये अगर देखें तो हर क्षेत्र में जो है वो सेलेक्ट करने के लिए इंटरव्यूज होते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सामने जो कैंडिडेट जो आता है उसका क्या है, जो टीम बैठी हुई होती है वो टीम क्या करती है, उनका अध्ययन करती है। तो उसमें अनेक प्रकार के जो होते हैं टीम में सदस्य होते हैं, जो उसमें मनोवैज्ञानिक भी एक होते हैं जो उनको सिर्फ देखने का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि अभिवृत्तियों, भावनाओं और संवेगों का अध्ययन जो है, यह अध्ययन करने के लिए सबसे प्रभावशाली विधि कह सकते हैं कौन सी है, साक्षात्कार या इंटरव्यू है। इसमें क्या होता है कि आपकी अभिवृत्तियां जो हैं वो, आपकी जो भावनाएं हैं वो और आपके जो संवेग हैं, इन सब का अध्ययन इंटरव्यू के अंतर्गत कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में जो है वो विभिन्न जो पहलू होते हैं उन पहलुओं का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किस प्रकार से है, उसका व्यक्तित्व है जो है वो किस प्रकार का है, इस प्रकार के जो भी उसके पहलू हैं उन सभी पहलुओं का अध्ययन व्यापक रूप से इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। बालकों व अशिक्षित लोग, बालक और अशिक्षित लोग हैं, इनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये जो होते हैं, ये बालक होता है वो वैसे कम पढ़ा होता है और अनपढ़ व्यक्ति जो होते हैं, अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं वो क्या है, परीक्षा नहीं दे सकते। तो साक्षात्कार के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से उन जो अशिक्षित लोग हैं वो और जो छोटे बालक हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। किस विधि से, साक्षात्कार विधि से। अब जो ये विधि है इसके कुछ दोष भी हम कह सकते हैं कि इसके कुछ ये दोष हैं कि ये तो विश्वसनीय नहीं है। जो सामने जो बैठा है उसके मन में जो है उसी प्रकार, उसी अकॉर्डिंग वो उसमें नंबर दे देता है। जैसे आप देखते हो कि आए दिन इंटरव्यूज में जो होते हैं कई प्रकार के घोटाले देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं, इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स हैं वो किसके कारण आती हैं, अविश्वसनीयता के कारण आती हैं। तो ये विधि जो है वो एक अविश्वसनीय विधि बोल सकते हैं, इसमें विश्वसनीय नहीं है। फिर बात करते हैं सेकंड विधि की, अवलोकन। अवलोकन किसी भी घटित घटना जो आपकी आंखों के सामने घटित हो रही है उस घटना का अवलोकन करके उसका विस्तृत विवरण देना ही क्या कहलाता है, अवलोकन विधि कहलाती है। तो किसी घटना को घटित होते देखकर ही क्या कर सकते हैं, हम अवलोकन कर सकते हैं। किसी कही सुनी बातों को, अनदेखी बातों का हम अवलोकन नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारी आंखों के सामने घटित होती है उसी चीज का, उसी घटना का हम क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। इसमें जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सर्वाधिक होता है। फिर है सूक्ष्मता से एक एक बात का जो है पता लगाया जा सकता है या एक एक बात को देखा जा सकता है। क्योंकि जब अवलोकन करेगा तो अपनी संवेग, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से जो है अवलोकन करेगा, तो इससे जो छोटी छोटी बातें उन पर भी गौर करेगा और इसीलिए वो जो बातें हैं उनको एक एक बातों को देखा जा सकता है।
फिर नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि, और ये वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, इसमें से 101% आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। प्रश्नावली विधि है, इसमें कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, अलग अलग प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को क्या है किस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक होता है संरचित प्रश्न। संरचित प्रश्नावली जो होती है इसमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, सीमित प्रश्न होते हैं और प्रतिबंधित होते हैं। इनको प्रतिबंधित इसलिए कहा गया है कि इसके जो उत्तर हैं, इसके जो आंसर्स हैं वो निश्चित होते हैं, उसके अलावा हम अपने हिसाब से नहीं दे सकते। जैसे किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए ए, बी, सी और डी, तो अपन को सिर्फ टिक लगाना है कि कौन सा सही हो सकता है, हम अपनी मर्जी से वहां कुछ भी नहीं लिख सकते। इसलिए इस जो संरचित प्रश्नावली है इसको प्रतिबंधित भी कह सकते हैं। इसके बाद में असंरचित होती है, इसको मुक्त अंतर कहते हैं या ओपन एंडेड वाले, ये मुक्त उत्तर वाले होते हैं। इसमें आप अपने मन से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से इसको जितनी मर्जी आप अच्छे से लिख सकते हो। इसके लिए कोई आपको बॉन्डिंग नहीं है कि आपको कितना लिखना है, आप मुक्त उत्तर जो है वो दे सकते हो, जितना आपकी मर्जी हो उतना लिख सकते हैं। चित्र में इस प्रकार के जो प्रश्नावलियां होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो प्रश्नावली है उसको सरल और रोचकता प्रदान करना। मिश्रित जो प्रश्नावली होती है ये सभी प्रकार की जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का एक मिला जुला रूप होता है, तो यह एक मिश्रित प्रश्नावली है। तो आप समझ गए होंगे साक्षात्कार क्या होता है, अवलोकन क्या होता है, प्रश्नावली में संरचित और असंरचित, चित्रमय और मिश्रित प्रश्नावली क्या होती है, यह आपको आ गया होगा। अब देखते हैं हम संचित अभिलेख। संचित अभिलेख क्या होता है, संचित इकट्ठा करना, रिकॉर्ड, अभिलेख रिकॉर्ड बोल सकते हैं। तो किसी व्यक्तित्व के विभिन्न जो पक्ष हैं उन पक्षों में आए परिवर्तनों का अभिलेख के अंतर्गत रिकॉर्ड रखना ही क्या कहलाता है, संचित अभिलेख। जैसे उसको कह सकते हैं उसके मानसिक जो परिवर्तन है, मानसिक, या इसको बोलते हैं शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक या बौद्धिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं इन परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखना, उनको एक जगह संचित करना ही क्या कहलाता है, संचित अभिलेख कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट थी 4 विधियां। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट विधि डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टडी के जो केस स्टडी आपकी प्रविधि है इसके बारे में। केस स्टडी क्या है ये जानने के लिए हम देखते हैं कि इस विधि में किसी आदमी, कोई भी आदमी या व्यक्ति जिसको कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, क्या, किसी भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण क्या इस विधि में, कौन सी में, केस स्टडी में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि का जो गहनता से अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहता है, केस स्टडी कहा जाता है। दोबारा देखना इसको, किसी जो कोई भी व्यक्ति हो उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जो गुण होते हैं उन गुणों का अध्ययन करना, इसी के साथ में मनोवैज्ञानिक जो इतिहास है उस व्यक्ति के बारे में उसका पूरा डिटेल से क्या है विवरण, उसकी जानकारी करना, और इसी के साथ में उसका भौतिक पर्यावरण किस प्रकार से है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, किस क्षेत्र से वो आता है। इन सारी प्रकार की जो जानकारियां होती हैं, इस प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, वो हम अध्ययन करेंगे केस स्टडी के अंतर्गत। ये जो केस स्टडी प्रविधि है ये प्रविधि समस्यात्मक जो बालक होते हैं उन बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। क्यों? क्योंकि समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनका बैकग्राउंड भी चेक करना होता है, उसका भौतिक पर्यावरण किस प्रकार का है वो भी चेक करना होता है, उसका मनोसामाजिक
जो व्यवहार है वो किस प्रकार से है और उसके मनोवैज्ञानिक गुण सबका अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि बालक को किस प्रकार की जो है आगे उसमें सुधार हमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये केस स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से ये 5 इंपॉर्टेंट थी, आपको पहले बताया 4 ये कि ये 5वीं होगी केस स्टडी। और इसके अलावा जो है वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, बहुत ही कम रेयर केस है। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपकी थी वो आपने आपको बता दी। अभी आप हमारे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपका कुछ भी कोई पैसा वैसा लगने वाला है नहीं, इसलिए किया करो आप शेयर और सब्सक्राइब, लाइक भी किया करो ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको, इस वीडियो में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको सीटेट की एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी। सीटेट्स की एग्ज़ाम का समथिंग 1 महीना अभी बचा है, ज़्यादा नहीं है, तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। इसके आगे का जो वीडियो होगा वो होगा अपना मापन का। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को फिर से कह रहा हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।